देखिए भाई, जो श्रीमान चार चार लोन एक साथ लेकर के बैठे हैं और फिर ये भी सोच रहे हैं कि हम ये चारों लोन एक साथ चुका देंगे, ऐसे सभी श्रीमानों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपसे एक भी चुकने वाला नहीं है। क्यों और कैसे, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। भाई देखिए क्या है, एक तो आपने चार चार लोन लिए, क्यों? चलिए भाई, अब ले लिए तो अपनी सैलरी का 60-70% ईएमआईज में देने के बाद अगर आप सर पकड़ के बैठे हैं कि ये इजी ईएमआईज के ट्रैप से आप बाहर कैसे निकलेंगे, तो इस वीडियो पर फिर से आपका स्वागत है। भाई देखिए, सीधा मुद्दे पर आते हैं। 12 के बजाय 13 ईएमआईज देना शुरू करिए। हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दीजिए। इससे क्या होगा भाई, 2-4 साल देकर तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इससे होता क्या है। दूसरा कि ये कि एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने से जो है आपका सबसे छोटा लोन जो है सबसे पहले टारगेट होना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखिए, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए 4 लोन ले लिए हैं। सबसे बड़ा लोन आपने घर के लिए ले लिया है, फिर आपने गाड़ी के लिए ले लिया है, ऐसे ऐसे करके आपने 4 लोन ले लिए हैं। अब इसमें से जो सबसे छोटे अमाउंट का लोन है ना, उसको आप एक्स्ट्रा ईएमआई पे करके या हर ईएमआई के साथ थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे करके सबसे पहले निपटाइए। देखिए, ये इससे क्या होगा कि एक तो ये सबसे छोटा लोन सबसे पहले निपटेगा और आपको जो है ना साइकोलॉजिकली बहुत मदद करेगा, आपको हिम्मत आ जाएगी बाकी का लोन चुकाने में। एक और हैक जो ये फाइनेंस वाले आपको बताते नहीं हैं, वो ये है कि भले ही आप इस मेरे जो आगे बात आप सुनेंगे उसको आप जो है नीचे कागज पे जो है वो आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। देखिए क्या होता है, जब भी आपने 4 लोन 10 साल के लिए ले रखे हैं, आप 10 साल के उन 4 लोन्स में से अगर सबसे छोटा लोन पहले चुका देते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बचता है। मतलब कि कैसे, इसको आप खुद वेरीफाई करके देख लीजिएगा इन कंपैरिजन टू अगर आप एज यूजुअल अपनी ईएमआईज देते रहते हैं या आप ऐसा करते हैं कि सबसे बड़ा लोन सबसे पहले चुका देते हैं। ज्यादातर बहुत सारे लोगों की आदत ये हो जाती है कि देखो भैया सबसे बड़ा लोन पहले चुकाते हैं। जब आप 10 साल के बाद उसका देखेंगे ना नीचे कैलकुलेशन करके, तो आप ये पाएंगे कि आप इंटरेस्ट बचा नहीं पाए हैं। लेकिन जब आप सबसे छोटा लोन सबसे पहले चुकाएंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बचता है। इसके बाद अगली अगर हम बात करते हैं तो भाई ये क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई पेमेंट से जितना हो सके उतना दूर रहिए। कम से कम उस टाइम पीरियड तक तो दूर रह लीजिए जिस टाइम पीरियड तक आपके लोन्स क्लियर नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड्स आपको 40, 50 और 60% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और यूपीआई तो खैर आदतें खराब करता ही है, कहीं 15 रुपए दे दिए, कहीं 12 रुपए दे दिए, कहीं 100 रुपए दे दिए, और ये आपके महीने के 5, 6, 7 हजार रुपए कहां आपकी नाक के नीचे से निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। वेल, एक महीने के 5,000 चले गए, क्या बड़ी बात हो गई? 12 महीने के 60,000 चले गए, अब तो शायद बड़ी बात हो गई ना। इसके बाद हम आखिरी बात जो आज की वीडियो में करेंगे वो ये है कि देखिए भैया, अगर आपने नया लोन ले लिया है, यहां पर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो कृपा करके बैंक के एजेंट की बात सुन करके ना ये 30, 40, 50 लाख का लोन 25 साल के लिए मत ले लेना। क्योंकि बैंक वाले आपको चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे कि देखिए ईएमआई आपको बहुत कम पड़ेगी, और यही ईएमआई 25 साल के बाद आपको दुगुना इंटरेस्ट, तिगुना इंटरेस्ट चार्ज करके जाएगी। 50 लाख का आपका लोन होगा, 25 साल के बाद 50-60 लाख रुपए तो आप इंटरेस्ट ही दे देंगे। तो करें क्या भाई? देखो, एक चपाती कम खा लेना, लेकिन जो है 10 साल में अपना ये लोन पूरा करने की कोशिश करो। अब भाई देखो, बैंकिंग सिस्टम के ये जो इजी ईएमआईज का ट्रैप है ना, इसने आज की जनरेशन को पूरा खा लिया है। अब अगर इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आना ही होगा। आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।